गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अयोध्या में आज से अनुष्ठान की शुरुआत होने जा रही है। आज से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 6 दिन और बाकी रह गए हैं और इसके लिए प्रायश्चित पूजा से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, ऐसी जानकारी है। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी प्रायश्चित पूजा और 121 ब्राह्मण इसकी शुरुआत करेंगे। तो अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज ये अयोध्या में पूजन विधि शुरू हो जाएगी। चंपत राय ने बताया था कि 18 जनवरी को रामलला की प्रतिमा जो श्यामल रंग की बनाई गई है वो मंदिर में रखी जाएगी। रामलला की प्रतिमा का वजन तकरीबन 200 किलो होगा। आज से 21 जनवरी तक पूजन कार्य किया जाएगा। 22 जनवरी को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी। तो आज से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। जानकारी ये है कि 21 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा का जो ये पूरी पूजन विधि है इसको किया जाएगा और बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी। तो अयोध्या में आज से अनुष्ठान शुरू हो चुका है। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर के आखिर किस तरीके की तैयारियां हैं। और आज प्रदेश दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं। जयपुर, करौली और धौलपुर के दौरे पर रहेंगे धनखड़। जयपुर में नए विधायकों को ट्रेनिंग वर्कशॉप का करेंगे उद्घाटन। हिंडौन सिटी के श्री महावीर जी आएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। धौलपुर के मिलिट्री स्कूल का दौरा भी करेंगे उपराष्ट्रपति। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंडौन सिटी के श्री महावीर जी आएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। जानकारी यह है कि आज प्रदेश दौरे पर रहने वाले हैं उपराष्ट्रपति और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो आज प्रदेश दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर में नए विधायकों की पाठशाला लगेगी और इस दौरान धौलपुर के मिलिट्री स्कूल का दौरा भी करेंगे उपराष्ट्रपति और दौरे को लेकर के सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जानकारी यह है कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो धौलपुर के मिलिट्री स्कूल जाएंगे, वहां पर बातचीत करेंगे। राजनीति हो या फिर व्यवसाय या फिर नौकरी, किसी भी काम की शुरुआत से पहले ट्रेनिंग का प्रोसेस होता जरूर है ताकि उस काम को और अच्छे तरीके से करने की समझ डेवलप हो सके। बात प्रदेश की सियासत की करें तो आज से पहली बार विधायक बने नेताओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है ताकि नए विधायक विधानसभा की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझ सके। नए विधायकों के लिए ट्रेनिंग पाठशाला। एक दिन की कार्यशाला में विधायक होंगे ट्रेंड, सीखेंगे विधानसभा की कार्यप्रणाली के गुर। राजस्थान विधानसभा नवनिर्वाचित विधायकों को एक दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसका मकसद होगा विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में उन्हें जानकारी देना। सुबह करीब 10:30 बजे होगा ट्रेनिंग पाठशाला का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायकों को दी जाने वाली एक दिन के ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। कल हमने प्रातःकाल से सायंकाल तक नए और पुराने हमने सभी को आमंत्रित किया है। नए विधायकों के लिए ज्यादा आवश्यक है और जो पहले से हैं उनका भी समय समय पर रिफ्रेश चीजों को होते रहें, इस दृष्टि से कल एक दिन का हमने प्रबोधन रखा है कार्यक्रम। जैसे सुबह उद्घाटन है, उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के जो सभापति हैं, अपने देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, माननीय धनखड़ जी, उनका उद्घाटन कार्यक्रम है। उद्घाटन कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनके अनुभवों का उनको लाभ मिलेगा विधायकों को।
16वीं विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों को इस पाठशाला में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के अलावा नियम, संसदीय परंपराओं के साथ साथ प्रश्नकाल और शून्यकाल की भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा संसदीय समितियां, संसदीय विशेषाधिकार, विधेयक पारण, बजट प्रबंधन और कटौती प्रस्ताव के साथ साथ संसदीय प्रस्तावों के बारे में नए विधायकों को ट्रेनिंग सेशन में जानकारी दी जाएगी। 16वीं विधानसभा में 73 नए विधायक चुनकर आए हैं, जिसमें बीजेपी के 45, कांग्रेस के 21, आदिवासी पार्टी के 2 और निर्दलीय 5 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। एक दिन के ट्रेनिंग कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, विधायिकी मामलों के प्रमुख चक्षु राय और सांसद राजेंद्र अग्रवाल मुख्य वक्ता होंगे। मंगलवार सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाले प्रशिक्षण पाठशाला का उद्घाटन जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे, वहीं समापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जरिए किया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की। राजस्थान बीजेपी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर को अब तेलंगाना की जिम्मेदारी दे दी गई है। चंद्रशेखर को तेलंगाना में बीजेपी संगठन के प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। चंद्रशेखर की जिम्मेदारी बदलने के न्यूज़ 18 ने 3 दिन पहले ही संकेत दे दिए थे। हमारे सूत्रों ने बताया था कि चंद्रशेखर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए अब मुझे दूसरे काम में लगाया जाए। अब बीजेपी ने उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी दे दी है और न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लग चुकी है। आपको बताते चले कि चंद्रशेखर को 2017 में राजस्थान का संगठन का महामंत्री बनाया गया था। अब ओडिशा या बिहार के संगठन महामंत्री के राजस्थान आने की चर्चाएं हैं। में कोहरे का कहर देखने को मिला है। घने कोहरे की चपेट में श्रीगंगानगर अब आ चुका है। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। एक सप्ताह से श्रीगंगानगर में कोहरा छाया हुआ है। ग्रामीण इलाके में विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी है। विजिबिलिटी घटने से वाहन चालक परेशान है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण इलाके में विजिबिलिटी कोहरे की वजह से बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। कोटा से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। रेलवे स्टेशन पर लावारिस शख्स की मौत हो गई है। बताते चले कि एमबीएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस हालांकि मामले की जांच करने में जरूर जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की जान चली गई है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हालांकि ये व्यक्ति कौन है, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। और अवैध खनन के खिलाफ भजनलाल सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कलेक्टर नमित मेहता ने बताया है कि 12 जनवरी से शुरू इस अभियान के तहत अवैध खनन के 6 मामले सामने आए और अवैध परिवहन के 24, अवैध भंडारण के 37 मामलों में कार्रवाई की गई। साथ ही 8 में एफआईआर दर्ज की गई है। 12 से 15 जनवरी तक 2650 टन बजरी, 60 टन अब्रेसिव गार्नेट और 10 टन मिक्स्ड गार्नेट जब्त किया गया है। इसके अलावा कुल 20 ट्रैक्टर ट्रॉली में 2 ट्रेलर, 1 डंपर, 1 लोडर, 5 सेपरेटर और 1 जुगाड़ क्रेनी और 1 जेसीबी भी जब्त की गई है। हमारी टीम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और 31 जनवरी तक लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इस संबंध में एक बैठक भी दी गई। इसमें सभी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अवैध माइनिंग के संबंध में जो राज्य स्तरीय कैंपेन शुरू हुआ है वो आज से 15 तारीख से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगा। और इसी कैंपेन के दिशा निर्देश हमें 3 दिन पहले ही प्राप्त हो गए थे और उसको ध्यान में रखते हुए हमने 3 दिन पहले से कार्रवाई शुरू कर दी थी। और अब तक पिछले 3 दिन में हमने कुल 37 प्रकरण बना दिए, जिसमें 8 एफआईआर है और करीबन 2650 टन बजरी हमने अब तक जब्त कर ली है।
और कोटा में राज्य कुश्ती संघ के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। कुश्ती संघ के फर्जी लेटर हेड और मोहर के जरिए युवा खिलाड़ियों से अवैध वसूली का आरोप है। रेसलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हरीश शर्मा ने इस मामले में जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। युवा खिलाड़ियों से अवैध वसूली के आरोप के इस मामले में नानू सिंह, उम्मेद सिंह और सत्यप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आगामी दिनों में कुश्ती चैंपियन का आयोजन भरतपुर में होना बताकर खिलाड़ियों से अवैध वसूली की जा रही थी। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर अरावली विहार थाने में एक एडवोकेट ने रामगढ़ विधायक जुबेर खान और उनकी पत्नी सहित 5 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट सहित प्लॉट पर तारबंदी और टीन शेड लगाकर अवैध कब्जा करने का मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया है कि पीड़ित ने इस्तगासे के जरिए 12 जनवरी को मामला दर्ज कराया। 2 जनवरी को कार से अपने घर जा रहा था। घर के पास ही रामगढ़ की पूर्व विधायक साफिया खान और उनके सहयोगी पहले से मौजूद थे। उन लोगों ने हमला कर दिया। साथ ही आरोपियों ने जान से मारने और प्लॉट पर कब्जा करने की धमकी दी। मेरी पत्नी से भी अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा पीड़ित ने कहा। उसने जरिए कोर्ट इस्तगासा एक रिपोर्ट भिजवाई थी, जिसमें उसके आरोप लगाए हैं कि साफिया खान और उसके छित्रमल और अन्य लोगों ने उनके साथ में उनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और उनके साथ में मारपीट की। अजमेर डीजी और आईजी सम्मेलन में पीएम मोदी ने पुलिस को डंडे के बजाय डेटा के साथ काम करने की नसीहत दी थी, जिसका असर होता अब दिखाई दे रहा है। प्रदेश पुलिस ने साइबर क्राइम से निपटने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है, जिसके हैकाथॉन 1.0 का आयोजन किया जा रहा है। साइबर क्राइम से निपटने की तैयारी, प्रदेश में हैकाथॉन 1.0 का आयोजन, साइबर सुरक्षा और मजबूत करने की कोशिश। 17 और 18 जनवरी को हैकाथॉन 1.0 का आयोजन। पीएम मोदी की नसीहत के बाद ही सही प्रदेश पुलिस साइबर क्राइम से निपटने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए 17 और 18 जनवरी को हैकाथॉन 1.0 का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में जहां एक मंच पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जुटेंगे, वहीं 16 जनवरी को हैकाथॉन 1.0 से एक दिन पहले मंगलवार शाम 5 बजे राजस्थान पुलिस एकेडमी में 300 ड्रोन से आकर्षक ड्रोन शो आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। ड्रोन शो के दौरान विशेषज्ञ अलग अलग तकनीकों से युक्त ड्रोन के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें अलग अलग संस्थानों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक साइबर हैकाथॉन में अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, रिसर्च लैब और स्टार्टअप के करीब 1665 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी करीब 300 टीमें 12 साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने के लिए 36 घंटे तक लगातार काम करेंगी। हैकाथॉन के अंतिम चरण में 3 सर्वश्रेष्ठ टीम को समाधान पेश करने का मौका दिया जाएगा। हर एक टीम को इवेंट के अनुसार इनाम दिया जाएगा। इन टीमों के समाधानों का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा। 17-18 जनवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान पुलिस हैकाथन 1.0 कराने जा रही है। इसमें करीब 1200 स्टूडेंट्स 36 घंटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम करेंगे, उन पे सोल्यूशन ढूंढेंगे और हम उनको एक अट्रैक्टिव प्राइज मनी टोटल 20 लाख सभी जो विनर्स हैं उनको भी हम देंगे। साइबर क्राइम से कैसे खुद को बचाया जाए, इसके लिए आम लोगों को जागरूक करना भी पुलिस का मकसद है। इसके अलावा साइबर क्राइम से जुड़ी 12 चुनौतियों पर भी विशेष मंथन किया जाएगा, जिसमें पुलिस का फीडबैक सिस्टम विकसित करना, उन्हें AI/AR का प्रशिक्षण देना, कैमरे में AI का उपयोग कर खुद को फैसला में सक्षम बनाना, FIR का AI और मशीन प्रोग्रामिंग से एकदम सही अधिनियम और धाराएं लगाना, फर्जी वेबसाइट्स की पहचान करना, आने वाले ऐड और कस्टमर केयर के नंबरों की पहचान करना, निजी स्वामित्व वाले कैमरों की जियो टैगिंग करने की प्रणाली विकसित करना, फाइनेंशियल फ्रॉड के डाटा का विश्लेषण करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, डीप फेक तकनीक का सहारा लेकर अपराध करने वालों को ढूंढना, 1930 हेल्पलाइन को और अधिक विकसित करना, एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करना,
डार्क वेब पर डाटा की मॉनिटरिंग एवं क्रिप्टो करेंसी के पैसे का अनुसंधान करना शामिल है। अभी हाल ही में डीजी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ जयपुर आए थे, उनका भी इस साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी पे काफ़ी जोर था और उन्होंने भी निर्देश दिए कि इस तरह के हैकेथन अब पुलिस डिपार्टमेंट्स भी कराएं। तो मुझे खुशी है कि इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस मेरे ख्याल से कुछ ही स्टेट्स जैसा है जिसमें ये इस तरह का पुलिस हैकेथन किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस हैकाथॉन का मकसद जहां साइबर ठगों के खिलाफ मजबूती को विकसित करने के साथ साथ आम जनता को अलग अलग तरीके से होने वाले साइबर क्राइम से जागरूक करना भी है। इस टीम में समाधान पेश करने वाली हर टीम को इवेंट के अनुसार इनाम दिया जाएगा। हैकाथॉन विजेताओं को अलग अलग श्रेणियों में कुल 20 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही सभी टीमों को राजस्थान पुलिस के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी शामिल किया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। कोटा के रामपुरा इलाके की विजय मार्केट में ऑटो चालक और दुकानदार के बीच झगड़ा हो गया। ऑटो चालक ने दुकानदार के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। दुकान के आगे ऑटो हटाने की बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। मारपीट की वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों ने थाने पहुंचकर ऑटो चालक के खिलाफ शिकायत दी और कार्रवाई की मांग उठाई है। व्यापारियों ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। राम मंदिर के लिए बलिदान देने वालों के परिवारों को निमंत्रण मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में भीलवाड़ा के 2 परिवारों को न्योता में दिया गया, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपने प्रियजन को खो दिया था। ये दोनों ही परिवार प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पाकर बेहद खुश हैं। तारीख 12 मार्च 1991, स्थान भीलवाड़ा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भीलवाड़ा में 12 मार्च 1991 को हुई हिंसा में सुरेश जैन की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई थी। पुलिस की गोली से भीलवाड़ा के सुरेश जैन के अलावा शाहपुरा जिले के खामोर निवासी रतनलाल सेन की भी मौत हो गई थी। दोनों के परिवारों को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। सुरेश जैन के बड़े भाई शांतिलाल जैन ने बताया कि भीलवाड़ा में आंदोलन के दौरान शहीद चौक में भाई सुरेश जैन बलिदान हो गए थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बुलावा मिलना सौभाग्य की बात है। हमें अत्यंत गर्व का विषय है कि उसका बलिदान सफल हुआ है। उसके बलिदान की वजह से आज भीलवाड़ा गौरवान्वित है। वहीं शहीद रतनलाल सेन के बेटे महावीर सेन का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिलने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। हो भी क्यों नहीं, आखिरकार उनके पिताजी को बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि जो मिली है और जिनका उन्हें कई सालों से इंतजार था। आज मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही, जो ये कार्ड मिला मेरे को। मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मैं और मेरे मित्र दोनों जाएंगे। हालांकि राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले दोनों शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां शहादत दिवस पर हर साल नमन भी आयोजन किया जाता है। लेकिन उन्हें 33 सालों बाद अब सच्ची श्रद्धांजलि मिलने जा रही है। कहीं ना कहीं जो शहादत इन दोनों ने दी, कहीं ना कहीं इनके परिवार ने जो पीड़ा सही, वो पीड़ा अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शहादत के बावजूद भी दोनों के परिवार एक ही बात कहते रहे, एक ही रट लगा के रहे कि कहीं ना कहीं मंदिर बनना चाहिए और जल्द से जल्द बनना चाहिए, जो कि अब वो सपना इनका साकार हो रहा है। जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। आइए